आप सभी लोगों का स्वागत है मानव स्टोर यूट्यूब चैनल के अंदर। इस चैनल के अंदर हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर हम डिटेल वीडियोस बनाते हैं और अपलोड भी करते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस मिलते रहें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आगे मिलते रहें। आज जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो टेंसेस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज सबसे फर्स्ट एपिसोड है इस सीरीज का। इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस सीरीज में हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, बी प्लस गोइंग प्लस फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सभी को हम इस डिटेल सीरीज में कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि आप स्पीकिंग इंग्लिश कर रहे हैं या कोई भी अपने नॉलेज बढ़ाना चाहता है, इस पूरी सीरीज को देखेगा, सुनेगा तो वाकई में बहुत कुछ इस सीरीज में मिलेगा, क्योंकि ये एक डिटेल सीरीज है टेंसेस की। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बताता है कोई सिचुएशन के बारे में जो अभी चल रही है, या कोई आदत या यूनिवर्सल कोई ट्रुथ के बारे में हम बता रहे हैं। इन सभी सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। कई बार हमें बचपन में सिखाया गया है कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं। वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंत में ताहे तिहे तेहे आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे चीज गलत भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं यूज होता। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस सेंटेंस को, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं और कैसे हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आप बहुत ध्यान से सुने। We use simple present tense to talk about things that we always do or situation that occurs in general. जो हम अक्सर काम को करते आ रहे हैं उस काम के बारे में हम बात करेंगे, तो वो होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा? द सन सेट इन द वेस्ट, सन सेट करता है वेस्ट में। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल करता है। आई गो टू स्कूल एवरी वीक, मैं स्कूल जाता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट हैबिट और हॉबीज। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ यूज होता है? जब हम बात करते हैं किसी हॉबीज के बारे में या कोई पहले से चली आ रही आदत के बारे में। जैसे एवरी जून वी गो टू फ्लोरिडा फॉर वेकेशन, हर जून में हम फ्लोरिडा जाते हैं छुट्टियों में। तो हमने यूज किया कि देखो ये एक आदत है, कि हमारी हैबिट है या हॉबी है, हम जाते हैं। आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, सुबह में अपने दांत मांजता हूँ, ब्रश से करता हूँ। बस कम से 3 o'clock, बस 3 बजे आती है। ये एक जनरल आइडिया है कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा होता रहता है। इसलिए इन सभी सेंटेंस में हम लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है जो हैबिट या हॉबीज के बारे में बताएं। देखते हैं क्या रूल है इसका। अफर्मेशन सेंटेंस के अंदर जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हो तो हमें कैसे यूज करना है, हमें बहुत अच्छी तरीके से देखना है। मैं बताता हूँ कैसे। जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज कर रहे हो तो वर्ब में ई या ईएस को जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, सेलिना लव्स मी, सेलिना लव्स मी वर्ब के साथ एस जुड़ गया, यानी प्लूरल बना देते हैं वर्ब को। ही मैनेजेस वेल, और मैनेज अच्छी तरह करता है। माई सिस्टर रीड्स अ लॉट, मेरी सिस्टर बहुत पढ़ती है। सेकेंड रूल देखें, इन अफर्मेटिव फॉर्म में एड ई या ईएस को ऐड कर देते हैं। द वर्ब एंडिंग में एस एस सी एच एस एस ओ या एक्स, इन सभी के जो भी वर्ब आ रही हैं जिनके एंड में ये हैं उनमें इनको रिप्लेस करके हम ईएस को यूज कर देते हैं। जैसे जॉन वॉशेज हिज फेस, जॉन अपना चेहरा धोता है। सारा वॉचेज टीवी, द लिटिल किड किसेस हर मदर, ही गोज टू द सिनेमा। देखा, हमने वर्ब को सभी में प्लूरल कर दिया क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड रूल देखते हैं, इन अफर्मेटिव फॉर्म रिमूव वाई। जहां भी वाई आता है, जहां भी वाई यूज होता है वर्ब में, उसका वाई हटा के हम आईएस को यूज कर देते हैं। जैसे डैनियल स्टडी की जगह क्या हो जाता है स्टडीज। ये हम समझ सकते हैं कि किसी वर्ड को कैसे प्लूरल बनाया जा सकता है। बेबी क्राई को हमने यूज किया, क्राइज अ लॉट। और भी एग्जांपल देखें, ही डजंट गो टू स्कूल, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डू या डज को यूज करते हैं और उसके साथ नॉट लगा देते हैं। सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो हम डज का यूज करते हैं और प्लूरल में डू का यूज करते हैं। देखें एग्जाम्पल,
ही एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने यूज किया डज नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वही क्वेश्चन मार्क में, जब क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंस में डज टॉम मिस हिज फैमिली, क्या टॉम मिस करता है अपनी फैमिली, इसमें हमने डज को पहले लगा दिया, डज को हम पहले लगा दिया। डज ही गो टू स्कूल, ये यूज करते तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता। जैसे एग्जांपल देखें, डज टॉम मिस हिज फैमिली, नॉट डज टॉम मिस फैमिली। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, डज ही डजंट गो टू स्कूल, ही डजंट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है, डज के साथ नॉट को यूज करते हैं, उसके बाद हमारी वर्ब जो होती है वो हम सिंगुलर ही रखते हैं। तो हमारा सेंटेंस फॉर्म होता है ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। कुछ टाइम एक्सप्रेशन है जिनको भी हम जो बताते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जैसे ऑलवेज, ऑलमोस्ट, यूजुअली, ऑफन, नॉर्मली, जनरली, समटाइम्स, occasionally, हार्डली, हार्डली एवर, स्केरली, बेयरली, रेयरली, एवरीडे, वीक, मंथ, सेल्डम या नेवर। ये वर्ड जब भी यूज होंगे तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इनको हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही फॉर्म करेंगे। एक बात को नोट करें, जब भी हमारा एडवर्ब होगा जो नेगेटिव मीनिंग को दे रहा हो तो उस सेंटेंस को भी नेगेटिव फॉर्म बनाना पड़ेगा। आई हार्डली एवर विजिट माई अंकल, आई हार्डली एवर विजिट माई अंकल का मतलब हुआ मैं मुश्किल से ही कभी भी विजिट करता हूँ अपने अंकल को। तो मतलब मुश्किल से यानी कि नहीं करता कभी, तो कहना वो चाह रहा है आई डोंट विजिट माई अंकल, लेकिन हमने इसको हार्डली के साथ यूज किया तो हमें इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज करना पड़ेगा। आई के साथ वर्ब की सिंगल फॉर्म लगेगी। सेकंड देखें, दी चीता रेयरली लाइक टू हंट, चीता मुश्किल से ही चाहता है हंट करना, हंट मतलब शिकार करना, तो सही वर्ड होगा, सही कहना क्या चाहता है, मतलब इसके पीछे एक्सप्रेशन की भावना क्या है, दे डोंट हंट, वो करता ही नहीं है हंट, लगभग रेयरली है, वो करता ही नहीं है, लेकिन हमें ये फॉर्म करने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में। लेकिन जब हम नेगेटिव वर्ड को यूज कर रहे हो शुरुआत में तो हमें इन्वर्जन फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेल्डम और बेयरली के साथ हमें इन्वर्जन ही यूज करना होता है। सेल्डम डज शी विजिट हर अंकल, शी सेल्डम विजिट हर अंकल, वो मुश्किल से विजिट करती है अपने अंकल को। तो लेकिन सेल्डम और बेयरली के साथ हम इन्वर्जन यूज करते हैं। इन्वर्जन का मतलब है डज, शी के बाद जो डज आना था वो हम यूज करते हैं पहले, शी के बाद डिड पहले आना था लेकिन वो यूज हुआ पहले, इसे कहते हैं इन्वर्जन। शी बेयरली वर्कड विद अस, बेयरली डिड शी वर्क विद अस। जब कभी एडवर्ब नेगेटिव फॉर्म में यूज होगा स्टार्टिंग में तो हम उसमें इन्वर्जन यूज करते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो वर्ब हमें बाद में लगानी है सब्जेक्ट के, उसे हम पहले लगा दिया करते हैं। देखें एग्जांपल के साथ, सेल्डम डज शी विजिट हर अंकल, सेल्डम को याद रखें, सेल्डम और बेयरली हमेशा इन्वर्जन यूज होता है, शी के बाद लगता है डज, लेकिन हमें पहले यूज करना पड़ा। यहाँ पर शी के बाद डिड लगेगा लेकिन हमें पहले यूज करना पड़ा। डिड या पास्ट का है लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप किया गया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। देखें इसका मीनिंग क्या था, शी सेल्डम विजिट हर अंकल, वो मुश्किल से ही विजिट करती है अपने अंकल को, लेकिन हमें सेल्डम यूज हुआ तो हम यूज करेंगे सेंटेंस को सेल्डम डज शी विजिट हर अंकल। ये जब भी यूज हो तो हमें याद रखना पड़ेगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के तरीके से यूज करते हैं। जैसे आई हार्डली एवर विजिट माई अंकल, आई हार्डली मैं मुश्किल से ही विजिट करता हूँ अपने अंकल को। द चीता रेयरली लाइक टू हंट, चीता कभी कभार ही हंट करता है, हंट मतलब शिकार करता है। लेकिन इसके पीछे मोटिव क्या है, जो ये वाले सेंटेंस को यूज कर रहा है उनका मोटिव है। जैसे आई हार्डली एवर विजिट माई अंकल मीन्स आई डोंट विजिट माई अंकल, मैं अंकल के यहाँ जाता ही नहीं हूँ। ये कहेगा ना कोई, मैं अंकल के यहाँ जाता ही नहीं हूँ, कभी पहुंच गया तो पहुंच गया लेकिन मैं जाता ही नहीं हूँ। द चीता रेयरली लाइक टू हंट, दे डोंट हंट, मतलब वो हंट ही नहीं करता, मतलब शिकार ही नहीं करता वो लगभग, ना के बराबर। When we use negative adverb in the beginning, जब हम negative adverb को यूज करते हैं beginning में तो उस सेंटेंस में हमें इन्वर्जन का यूज करना पड़ता है। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन होता है कि जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी है उसे हम सब्जेक्ट से पहले यूज कर देंगे, लेकिन उस वर्ब से पहले भी वो वर्ड यूज किया हो, जैसे सेल्डम, बेयरली, इन वर्ड्स के बाद हमें इन्वर्जन यूज करना होता है, इनके जस्ट बाद ये इन्हें
वर्ब की जरूरत पड़ती है। एक एग्जाम्पल के साथ समझें, सेल्डम डज शी विजिट हर अंकल। इसका मतलब शी सेल्डम विजिट हर अंकल, वो जाती ही नहीं है, ना के बराबर जाती है। एक और एग्जांपल देखें, वी कैन यूज अ टेंस विद अ फ्यूचर मीनिंग। फ्यूचर मीनिंग के साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखें, द डेडलाइन फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन फिनिशेस नेक्स्ट वीक। द डेडलाइन ऑफ द न्यू रजिस्ट्रेशन फिनिशेस नेक्स्ट वीक। डेडलाइन जो नए रजिस्ट्रेशन की है वो फिनिश होगी अगले सप्ताह। यानी कि ये हम यूज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूज कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम बताना चाह रहे हैं फ्यूचर के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज इस तरीके से भी किया जा सकता है कि हम फ्यूचर का मीनिंग भी देंगे उसमें। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द ट्रेन अराइव्स इन 10 मिनट्स। ट्रेन आ रही है 10 मिनट में, ट्रेन आ रही है 10 मिनट में, लेकिन ये क्या 10 मिनट क्या, ये फ्यूचर वाले 10 मिनट की बात कर रहे हैं। इसमें हमें फ्यूचर टेंस नहीं यूज करना, इसे हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। द ट्रेन अराइव्स इन 10 मिनट्स। नेक्स्ट देखें, व्हेन टेलिंग अ स्टोरी और अ जोक वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट। जब हम कोई स्टोरी या जोक के बारे में बता रहे हो तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। देखें एग्जांपल के साथ, द मैन ओपन्स द ड्रॉर एंड टेक्स आउट अ गन। आदमी ने ड्रॉर खोली और बंदूक निकाली। ठीक है, कितने अच्छी तरीके से यूज हुआ। द मैन ओपन्स द ड्रॉर एंड टेक्स आउट अ गन। A bus stops outside the school. बस रुक गई स्कूल के बाहर। And a little boy gets on it slowly. और इसके अंदर धीरे धीरे एक लिटिल बॉय अंदर चला गया। कितनी अच्छी तरीके से एक स्टोरी बता रहे हैं हम। स्टोरी में भी हम यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट को। नेक्स्ट देखें, जब हम किसी टाइम क्लॉज के बारे में बता रहे हो, टाइम के बारे में कौन कौन से वर्ड्स बताते हैं, when, while, after, before, as soon as, until, by the time, etc. we use simple present instead of future. इनके साथ भी हम simple present tense को यूज कर सकते हैं, ना कि future tense के बारे में। देखिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। when I see him tomorrow I will talk to him। जब मैं उसे देखूं, I will see him tomorrow, जब मैं उसे कल देखूंगा, I will talk to him, मैं उससे बात करूंगा। ठीक है, ये तो फ्यूचर की बात हुई क्योंकि फ्यूचर में विल का यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या, व्हेन आई सी हिम टुमारो, जब मैं उसे देखूंगा, देखूंगा कल। यानी फ्यूचर की बात हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस से बड़ी आसानी से कह दी और साथ में हमने फ्यूचर टेंस का भी यूज कर लिया। लेकिन हम इसको भी ना यूज करें तो भी हम इतने आगे इससे इस वाले सेंटेंस को देखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर टेंस को। व्हेन आई सी हिम टुमारो, जब मैं उसे कल देखूंगा, ठीक है, इसमें विल सी, आई एम गोइंग टू सी, वुड सी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल रेदर देन प्रेजेंट कंटिन्यू विद स्टेटिव। प्रेजेंट सिंपल रेदर देन प्रेजेंट कंटिन्यू विद स्टेटिव वर्ब। कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं उनके साथ हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखें कौन कौन से हैं वो। उससे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। इसमें आई के साथ हमने आई को कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज करेंगे। आई एम एग्रीइंग विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज करते। आई लाइक दिस हैमबर्गर, मुझे यह हैमबर्गर पसंद है। आई इसकी जगह ये यूज नहीं, नॉट आई एम लाइकिंग दिस हैमबर्गर, ये नहीं यूज होगा। ठीक है, स्टेटिव वर्ब कौन कौन सी है, एग्री, बिलीव, अंडरस्टैंड, कॉस्ट, डिसएग्री, डिसलाइक, फील, फॉरगेट, फॉरगिव, लव, नो, नोटिस, हेट, होप। इन सभी में हमें सिंपल प्रेजेंट यूज करना है, ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान रखिए इस बात को। जैसे आई प्रॉमिस यू, मैं वादा करता हूं तुमसे, यह यूज नहीं होगा आई एम प्रॉमिसिंग यू। जैसे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई एम लविंग यू, गलत हो गया। आई वॉन्ट अ कपकेक, मुझे एक कपकेक चाहिए, आई एम वॉन्टिंग अ कपकेक नहीं यूज होगा। लाइक, लुक, ओन, प्रेफर, प्रॉमिस, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिग्रेट, रिजेंबल, सी, सपोज, वांट, विश, ये भी हमारे स्टैटिक वर्ड्स हैं, स्टैटिक वर्ब्स हैं। इनके साथ भी हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज करना है, हमें यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखते हैं आगे।
अच्छा, एक डिस्क्लेमर भी है, इसको अच्छी तरीके से सुने। यह जो वर्ड है ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की तरीके से तो कई बार यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन इनका मीनिंग दूसरा होता है। जैसे यू आर लुकिंग एट मी, यू आर लुकिंग एट मी, तुम मेरी तरफ देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट मी, देख रहे हो। आप कहेंगे इसमें कॉन्टिन्यूस क्यों यूज कर लिया? क्योंकि हमने इसमें मीनिंग इसका डिफरेंस है, ऊपर हमारा मीनिंग इसमें अलग है, लेकिन यहाँ पर जो बताना चाह रहा है हमारा मीनिंग अलग है। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यह इनकरेक्ट हो जाएगा। यू आर लुकिंग एट मी, लेकिन हम यूज करें यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो ये गलत हो गया। यू लुक ब्यूटीफुल होगा तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखें एक और एग्जांपल, आई सी दैट गर्ल, द गर्ल इज विजिबल टू मी राइट नाउ, आई सी दैट गर्ल, वो जो सामने लड़की है, आई सी दैट गर्ल, मैं उस लड़की को देख रहा हूँ। लेकिन हमने यूज किया आई एम सीइंग दैट गर्ल, इसका मतलब हो गया मैं उस लड़की को डेटिंग कर रहा हूँ। आई एम सीइंग दैट गर्ल, मैं उस लड़की को देख रहा हूँ सामने है, तो आई सी दैट गर्ल। लेकिन हमने यूज कर दिया आई एम सीइंग दैट गर्ल मीन्स वो मैं डेटिंग कर रहा हूँ उस लड़की को। सेइंग दैट आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ टू सी इज इनकरेक्ट। यदि मैं पहले वाले में लिख दूंगा आई एम सीइंग दैट गर्ल, मैं उस लड़की को देख रहा हूँ, इसमें आई एन जी यूज कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन आई एम सीइंग दैट गर्ल मतलब मैं उसे डेटिंग कर रहा हूँ। सेंस को समझिए, सेंस अलग अलग है दोनों का कहने का, लेकिन हमें याद रखना है कि इन वर्ड्स में हमें जब इनके जो एक्चुअल वर्ड के मीनिंग के बारे में यूज हो, एक्चुअल मीनिंग के बारे में जब बात हो रही है, ये जो भी वर्ब बताइए मैंने, इनके एक्चुअल मीनिंग के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। हमें यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, इसके बारे में हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर बताएंगे आपको। अभी तक जो मैंने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे बोलते हैं, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, दो बार तीन बार रिवाइज कर लिए, आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थोड़ा अलग आपको लग रहा होगा, थोड़ा कठिन भी शायद लग रहा होगा, लेकिन ये आप 2 बार रिवाइज कर लोगे तो बहुत आसान बन जाएगा। इस सीरीज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगले एपिसोड में करेंगे। ये इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड था, यही खत्म होता है आज का फर्स्ट एपिसोड। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप इस एपिसोड की कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू दोस्तों।